इस हाउस ने माशाल्लाह बड़ा कंट्रीब्यूट किया है अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की यानी पार्लियामेंट्री तारीख में, और इंशाअल्लाह इसको बड़ा गोल्डन अल्फाज से लिखा जाएगा। लेकिन कुछ अरसे से यहाँ डिसिप्लिन जो हुआ करता था, ये किसे अपर हाउस इज़ द सिंबल ऑफ द फेडरेशन, इज़ द फेडरेटिंग जितनी चारों इकाइयाँ हैं, और फिर फेडरेशन इटसेल्फ ऑल्सो नेशनल असम्बली के 2 मेंबर्स 3 मेंबर्स होते हैं हर वक्त। तो ये एक कलेक्टिव एक्सरसाइज है कि जो काम नेशनल असम्बली से होके आता है उस काम को फिर हम मज़ीद उसको नोक पलक ठीक करें, उसमें कंट्रीब्यूट करें। तो मैं समझता हूँ कि ये, और फिर सारे सूबों की इक्वल रिप्रेजेंटेशन है, ये बड़ा अच्छा एक निज़ाम है कि अगर नेशनल असम्बली में यानी मेजॉरिटी की बुनियाद पे अगर कोई चीज़ पास भी हो जाती है तो यहाँ ये एक फोरम है कि जो उसको इम्प्रोवाइज़ कर सकता है, उसको अमेंड कर सकता है, क्योंकि यहाँ चारों सूबों की इक्वल नुमाइंदगी है। ये काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में भी यही कॉन्सेप्ट है जो आपके आइन में है कि 4 फेडरेशन से फेडरल मिनिस्टर्स एट वन टाइम, उसमें होता था 4 फेडरल मिनिस्टर इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर एंड चारों चीफ मिनिस्टर उसके मेंबर्स होते थे, और वो मेजॉरिटी के साथ फैसला किया करते थे। वो फिर 18वीं तरमीम में, और मैं ख़ुद उसका चेयरमैन रहा हूँ 1998-1999 में, क्योंकि वॉल्यूम वर्क बहुत ज़्यादा था और मुझे फिर प्राइम मिनिस्टर साहब ने सदर साहब को अपना एडवाइस भेज के तो मुझे चेयरमैन डिक्लेयर करवाया। लेकिन 18th अमेंडमेंट के बाद अब प्राइम मिनिस्टर हैज़ टू बी देयर। पहले मैंडेटरी था, अब जो है पहले मैंडेटरी नहीं था, अब वो यानी कॉन्स्टिट्यूशनली मैंडेटरी है कि प्राइम मिनिस्टर +3। मैं समझता हूँ कि जो वो फोरम काम करता है बैठ के, उससे ज़्यादा ये इफ़ेक्टिव फोरम काम कर सकता है ऐसे इश्यूज़ के ऊपर जो कि कॉमन है, जो कि नेशनल नेचर के हैं, जो कि चारों सूबों के इंटरेस्ट में है। तो मैं ऑनेस्टली बिलीव करता हूँ कि यहाँ बहुत ही साथी, किस किस का नाम लें, और जो साथी हमें दुनिया से रुखसत हो गए, मैं उनके लिए दुआएं मफ़रत करता हूँ कि कई साथी इवन इस टेन्योर में, ये जो करंट टेन्योर, इसमें भी कई साथी हमसे रुखसत हो गए, उसमें राना मकबूल साहब और साथी हैं। तो मैं उनके लिए दुआ करता हूँ अल्लाह ताला उनको जवार रहमत में जगह दे और अपना बेहतरीन मुकाम अता करें। मैं इस मौके पे सेनेट की कमेटियों की भी जो है, मैं ख़ुद भी कमेटी चेयरमैन भी रहा हूँ, और सेनेट की कमेटियों की भी कारकर्दगी को अप्रिशिएट करना चाहता हूँ कि उन्होंने भी बहुत बेहतरीन इनपुट अपने अपने सब्जेक्ट पे, जो भी चेयरपर्सन्स थे वो उन्होंने अपना काम किया। और ये कलेक्टिव एक्सरसाइज है, कलेक्टिव एक जो है ये काम है जिसको मैं समझता हूँ कि इंशाल्लाह बड़े अच्छे लफ्ज़ों में याद किया जाएगा। कमिंग टू दी रिसेंट जो हमारा थोड़ा सा रंपस जो कुछ हो रहा है, मेरा ख्याल है इसको हैंडल करना चाहिए। एक सिंबॉलिक प्रोटेस्ट या उस तरह की चीज़ें तो ठीक है, लेकिन ऑल द टाइम मैसेज दुनिया में अच्छा नहीं जा रहा। यानी नेशनल असम्बली में तो जो कुछ है आप देख रहे हैं, बट इस हाउस की जो अपनी सेंटिटी है, इस हाउस की अपनी जो सिंबलिज्म है, इस हाउस का जो अपना एक मुकाम है, वो वारंट करता है कि अगर हमने प्रोटेस्ट भी करना है, हमने अगर किसी चीज़ के ऊपर, तो वो भी एक पार्लियामेंट्री दायरे के अंदर रह के एक दूसरे के अफाम व तफहीम के साथ, एक दूसरे के इखलाक के दायरे के अंदर रह के हमें करना चाहिए। मैं ख़ुद बहुत बड़ा बिलीवर हूँ रिकन्सिलिएशन का, और आपने देखा कि मियाँ नवाज शरीफ साहब ने जब वो तशरीफ़ लाए 12 अक्टूबर को, तो उन्होंने 21 अक्टूबर को तो उन्होंने उनका जो पैगाम था पहला मीनार पाकिस्तान में, उन्होंने कहा कि मैं तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को चाहूँगा कि हम साथ लेकर चलें, और हम जो पाकिस्तान जिस भंवर में फंसे उसमें बाद में आता हूँ, उसको मिल के निकालें। क्योंकि ये किसी एक पॉलिटिकल पार्टी का काम मुश्किल होगा, क्योंकि मिल के चलेंगे तो ये आसान, उस रिलेटिवली आसान होगा। तो उसके बाद जनाब डिप्टी चेयरमैन जो इस वक्त वज़ीर आज़म और सदर मुस्लिम लीग नून मियाँ शहबाज शरीफ है, वो भी ऐसे पैगाम दे चुके हैं। उन्होंने अभी रिसेंटली जब ओथ ली है, उन्होंने चार्टर ऑफ इकोनॉमी की बात की है, उन्होंने चार्टर ऑफ रिकन्सिलिएशन की बात की है, और चार्टर ऑफ इकोनॉमी में 2013 से मैं आई हैव बीन बेगिंग इन द पार्लियामेंट। 2013 का बजट दिया, मीडियम टर्म फ्रेमवर्क दिया 2013-2016, और ताकि एक मिनी फ्यूचरिस्टिक दे दिया जाए कि कैसे 2014 का बजट दिया, 2014-2017 का मीडियम टर्म फ्रेमवर्क दिया बजटरी, 2015 का बजट दिया, 2015-18 का दिया, 2016 का दिया, 2016-19 का दिया, 2017 का दिया, दैट वाज द लास्ट बजट आई प्रेजेंटेड, 2017-20 का दिया। व्हाट वाज द स्पिरिट वाज के लेट्स कम टुगेदर, एटलीस्ट इकोनॉमिक एक रोड मैप बना लें।
एक चार्टर ऑफ इकोनॉमी साइन कर लें, लेट दी अवाम बी विटनेस लाइक चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में विटनेस थी पाकिस्तान की पूरी अवाम, उसको साइन करें और उसको डिरेलमेंट नहीं होनी चाहिए। सियासत करें, नेशनल इंटरेस्ट में क्रिटिसाइज करें अपने अपने, और इट इज़ नॉट ए परपेचुअल फिक्सेटेड कोई चीज़ नहीं होती, दिस इज एवोल्यूशनरी प्रोसेस, वक्त के साथ साथ उसमें इंप्रूवमेंट्स हो सकती हैं उसमें। तो मैं कह रहा था कि मैं खुद बहुत बड़ा रिकन्सिलिएशन का हामी भी हूँ और उसमें इन्वॉल्व रहा हूँ। 2014 के 126 दिन का धरना जिस खादम ने उठवाया था, मैंने पीटीआई के साथ नेगोशिएशन की, उधर से शाह महमूद कुरैशी साहब थे, जहांगीर तरीन साहब थे, उनकी पूरी टीम थी, और इधर से मैं था, हमारी टीम थी, जायद अहमद साहब थे, आसन इकबाल साहब थे। ब्रेक हो गई, उसके बाद दोबारा शुरू किया। तो बात यह है कि रिकन्सिलिएशन मीन्स के हमारे को ज़ाती दुश्मनी होनी चाहिए। हम सिस्टम के लिए काम कर रहे हैं, पाकिस्तान के लिए काम कर रहे हैं, और उस स्पिरिट के साथ अगर हमारी नेशनल इंटरेस्ट के खिलाफ कोई चीज़